सच बात सच साबित हो रही है। सर, देखो साथ में इसके साथ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये, अगर हालात इतने नाखुशगवार है तो साथ में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो आप बेहैसियत गवर्नर या वफाक के नुमाइंदे आप इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ नहीं देंगे कि ये ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कराए जाए? देखिए दो बातें हैं। मैं आप सब से अपील करता हूँ, और कौम से भी, आजकल के हालात को संजीदगी से लेना है, खबर बनाने के लिए नहीं। अब जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं वो पूरे सूबे में कुछ हलकों पे हो रहे हैं, और फिर तमाम, अब ऐसा है ना कि अब किसी एक हॉस्पिटल के एक वार्ड में इमरजेंसी लोग आ गए तो चलो सारे डॉक्टर आ जाएंगे उस वार्ड को, उस लोगों की खिदमत कर लेंगे। एक ये है कि पूरा सूबे से हर वार्ड में लोग आ जाएं तो फिर इनकी वो कैपेसिटी नहीं रहेगी। इसलिए हम कहते हैं हम इलेक्शन करते हैं और सिक्योरिटी देना सूबाई हुकूमत और पुलिस का काम है, लेकिन ये बताओ कि आप इस मुल्क को उस नच पे ले जाना चाहते हैं कि कल ख़वातीन कह दे हमारे कांस्टेबलान कि हम नहीं जा सकते वहाँ ना, तो खैर अफर कर लेना, वो टैगर पोस्ट लाए कि वो चले जाएं, पोलिंग स्टेशन में बैठ जाएं, ये भी एक खिदमत है कौम की, उसको बुलाए। और जहाँ तक देखें वो जमात जो आप कहते हैं कि वो कहते हैं ये धमाका, मैंने पहले कह दिया कि उन्होंने फोर्सेस को फोर्सेस से लड़ाने का नाकाम कोशिश की है, और ये समझ लो कि इस तरह बातें करना, ये जो कोई भी करेगा वो मुल्क दुश्मन होगा, वो इस रियासत का वफादार और इस रियासत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम पुलिस के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तानी कौम हर जगह जो भी, मसलन हम आज इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ खड़े हैं, लवाकिन जो है वो जज्बाती होंगे, इनसे सख्ती में बात भी करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारा काम नहीं हो सकता, लेकिन हम इनको दाद देंगे कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये सब कुछ किया। तो हमने एक संजीदा माहौल पैदा करना है, और हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक इस्लामी दुनिया का 8वीं मुल्क है, और हम इसको इस तरह चलाएंगे, इस तरह बच्चों की तरह नहीं। जमात इस्लामी देखिए जमात इस्लामी को दावत शायद दी गई हो या नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है, और वो भी शायद उनका भी कोई अपनी पॉलिसी हो, लेकिन अभी मैं जो ये आपकी जो बात है 7 तारीख के उसमें पहुंचा दूंगी इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर साहब ये बताइए कि बताया ये जा रहा है कि आपने निगरान काबीना को अपने कब्जे में लिया हुआ है, आप उस पर काबिज हैं। किधर है निगरान काबीना? मेरे साथ उससे जेल खड़ा है, डॉक्टर्स खड़े हैं। दूसरी बात, आप मुल्क के हालात पे बात कर रहे हैं। अब तक जितने भी साबिक वज़ीर आला गुजरे हैं उन्होंने पुलिस लाइन तक दौरा तक नहीं किया, इस पर आप क्या कहें? देखिए अब ज़रा और माजी में जाएं, 400 के करीब हमले हुए हैं, 400 के करीब, उसमें लातादाद शहादतें हुई, उसको भी छोड़ें। मेरे 2 महीने से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ, इसमें जितने पुलिस ऑफिसरान शहीद हुए, शहादत शहीदों के नमाज जनाजा गवर्नर हाउस और CM हाउस से तकरीबन पौने फरलांग पर है। और मादी तो छोड़ो, इसमें जब वो वज़ीर आला थे शिरकत नहीं की, और ये 100 जनाजे में जब हम 100 जनाजे उठा रहे थे, वो हाई कोर्ट में फिर रहे थे कि इलेक्शन करूं, और मैं पेशावर के शहरियों से पूछता हूं कि आपने एक शख्स को आए हुए बगैर वोट दिया, आज वो कहाँ हैं? आपके गमी खुशी में उनका कोई एक बंदा जनाजे में नहीं आया, एक सिंगल मैन। वो उनकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन हैसियत गवर्नर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे सूबे की, मर्जर एरिया की और इस हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की मुश्किलात ख़त्म करूं। मैं एक कारकुन हूं और मेरा 40 साल ज़िंदगी आपके सामने है। काउंसलर था तो पूरे सूबे में सबसे तारीख़ी काम किए, वज़ीर डिस्ट्रिक्ट नाज़म था, शायद क़यामत तक भी वो रिकॉर्ड कोई तोड़ दे, क़यामत तक जो काम मैंने किए। मैं
9 साल के हुकूमत को और 9 साल के 2 चीफ मिनिस्टरों को और 9 साल के तमाम MPA जो जमात के थे उनको चैलेंज करता हूँ। मैंने शहर में 200 ट्यूबवेल बनाए 3 सालों में, ये 9 सालों में पेशावर में 200 ट्यूबवेल बताए, 50 बता दी। मैंने गवर्नर हाउस का दीवार इस गरीब लोगों के लिए गिराया, ये असम्बली को 105 फुट पीछे किया, ये जेल की दीवार, ये सिटी सर्कुलर रोड, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं एक कारकुन हूँ इंशाअल्लाह ताला बहैसियत गवर्नर, और सूबाई हुकूमत के साथ अच्छी रिलेशनशिप। आप अच्छी रिलेशनशिप को कहते हैं कि इसने यगमाल बनाए, भाई सब उसने एक माशाल्लाह सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसने काबीना बनाई। मेरा काम था कि मैं उससे ओथ लेता। मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी से नहीं ले सकता, ऐसी बात नहीं है। सब हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई हैं, आपका मुश्किल भी मेरा मुश्किल है। इस हॉस्पिटल में जो स्वीपर है उसका मुश्किल भी मैं अपना मुश्किल जी बहनें भी हैं, बहन हो क्या भाई? बिल्कुल जी। गवर्नर साहब ये बताएगा कि सानिया MPS है और उनको जरात भी दिए गए, लेकिन हेल्थ मुकम्मल है और कल पीर तक मुकम्मल हो जाएगी। क्या वजह है सर आपने क्यों नहीं, ऐसा नहीं था। हम सोच रहे थे, देखिए एक बात है, वज़ीर आला साहब सोच रहे थे हेल्थ में काफ़ी इशू आ रहे हैं और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप्स आ रही हैं, आवाम की तरफ से भी शिकायत आ रही है। हम ये नहीं कहते कि कोई शिकायत करे, मैं एक सियासी वर्कर हूँ। अब कोई DG हेल्थ के मुतालिक मुझे शिकायत करे और मैं फ़ौरन एक्शन ले लूँ, मेरा काम है मैं उसको परखूँ, उसको देखूँ, उससे समझूँ, तो मैं फिर बात करूँगा। तो उसके लिए हमने कोशिश करनी थी कि एक ऐसे शख्स को हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाए जो इस इशू पे समझते भी हो, और ये जो कुछ तकलीफ़ात आ रही है मैं इस पर समझता हूँ, और शायद जितने लोग हम खड़े हैं इसमें से एक बंदा भी इससे इनकार कर ले कि इस हॉस्पिटल को 1947 से लेकर ये 4-5 साल पहले तक खैराती हॉस्पिटल कहा जाता था या नहीं? अब हमने सुना है कि 9 बजे तक कोई आए तो उससे 100 रुपये ले लो, 9 बजे के बाद 500 रुपये ले लो, 2 बजे के बाद 2000 रुपये या कितने ले लो। तो ये खैराती हॉस्पिटल है आवाम और पब्लिक के लिए। आपको अगर अब एक्सीडेंट कर लिया खुदा ना खास्ता और हॉस्पिटल लाए, वो शनाख्ती कार्ड जेब में नहीं है तो नहीं है, पर्चा नहीं देती। आप व्हील चेयर मांगे, इस पर आप देखें, कहते शनाख्ती कार्ड है तो व्हील चेयर देते हैं। मुझे एक बंदे ने कहा, और मैंने उस दिन इनको रिस्पॉन्सिबल बंदे ने कहा सेक्रेटरी हेल्थ के मौजूदगी में कि मुझे व्हील चेयर नहीं दे रहा था। मैंने बूढ़ी माँ के पुपी को उठाया था, टेस्ट के लिए ले गया, फिर उसको उठाया दूसरी जगह ले गया, जब तीसरी जगह ले जाता था मेरे हाथों में वो मर गई, और व्हील चेयर वाले कहते थे शनाख्ती कार्ड लाओ। तो ये खैराती हॉस्पिटल है जिसने इसको अपने घर की लोंडी बनाई थी, इंशाल्लाह वो ख़त्म कर कर रहेंगे। गवर्नर साहब ये बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान गुज़िश्ता रोज़ भी डिस्कस हुआ, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से कहा गया कि दोबारा CTD, तो क्या आप समझते हैं कि गुज़िश्ता 10 सालों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जो कि इन्होंने ऐलान किए थे, और जो CTD वो कहते हैं कि हमने CTD को मुस्तहकम किया है, मुख्तलिफ पुलिस लाइनें वो किए हैं, उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया है, ठीक है। 417 अरब रुपए जो है वो कंपनसेशन में, और जो डैमेज है वो उसमें गए हैं, इन्होंने उसके लिए नहीं दी। देखो 417 अरब रुपए जो दिए गए थे वो इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए दिए गए थे, और इसकी इंक्वायरी का आर्डर वज़ीर आज़म ने किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कल जो हुआ उसको छोड़ दो, ये वक्त ज़ाया करने की बात है। मुझसे ये पूछो कि कल क्या करोगे। मैं आपको कहता हूँ कि सेफ सिटी का प्रोग्राम CTD के अपने बिल्डिंग्स और उनकी तरक्की के लिए ये मंसूबे जो है इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मुकम्मल होंगे। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आज फिरते हैं पूरे शहर में कोई जानते नहीं है। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया APC में तमाम सियासी जमातों को दावत दी, ऐसे वाक़यात पर इकट्ठे नहीं हो सकते।